वीडियो को अपने रिस्क पर सुने। ये वीडियो मात्र एक अनुमान है। फील्ड पर एकत्रित किए गए डेटा के अनुसार मुख्य सेविका भर्ती की कटाव बताने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। ये मात्र एक अनुमान है, संभावित कटाव है। इसका आयोग की कटाव से कोई लेना देना नहीं है। आयोग की कटाव आयोग के द्वारा ही जारी की जाएगी। ये मात्र एक अनुमान है, इस बात का ध्यान रखा जाए। एक पोस्ट मेरे द्वारा डाली गई है जिसमें अनारक्षित कोटे की कटाव को लेकर के थोड़ी सी चर्चा की गई है। उसी को लेकर के जो संबंधित अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा परेशान हो गए हैं और उसी पर बात करेंगे। मेरे द्वारा जो कटाव बताई गई है वो ज़्यादा लग सकती है। उसका कारण ये है कि मैंने जो बताया है कि अनारक्षित कोटे में जिनका रॉ मार्क्स यानी कि कच्चे नंबर, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर किसी को पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके कितने नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, तो ऐसे में सबको उनके वही नंबर पता हैं जो कच्चे वाले नंबर हैं यानी रॉ मार्क्स हैं। तो मेरा कहना ये है कि अनारक्षित कोटे में यूआर कैटेगरी में जिनका रॉ मार्क्स पहली शिफ्ट में 66 है और दूसरी शिफ्ट में उनका नंबर 59 है, ठीक है, 59 है, तो वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद नहीं, श्योर सिलेक्शन के लिए वो लोग ज़रूर जाएंगे आगे। अब ये बात जैसे ही मैंने पोस्ट पर लगाई काफ़ी लोग परेशान हो गए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि कोई भी थर्ड पार्टी आपको सही डेटा नहीं बता सकती है। जो आप लोग चाहते हैं कि फला व्यक्ति कह देगा तो वो एकदम पत्थर की लकीर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मात्र एक अनुमान है, सभी लगाते हैं, मैंने भी लगाया है। जहाँ तक मेरा मानना है कि पहली शिफ्ट में जो भी नंबर होंगे कैटेगरी वाइज, मैं बहुत ही चिंतन मनन करने के बाद, बहुत सारा डेटा निकाल करके विश्लेषण करने के बाद अपनी बात अब रखूँगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैटेगरी वाइज कटाव रॉ मार्क्स कितने पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है इसका अनुमान लगाया है। आप लोग इसको देख सकते हैं। अनारक्षित कोटे में मैंने बताया है कि जिनका एग्ज़ाम प्रथम पाली में हुआ है उनका 65.5 नंबर होना ही चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। वहीं पर दूसरी शिफ्ट में यही नंबर 58.5 है, ठीक है, 58.5 है। इसी तरह से EWS कैटेगरी में जिनका रॉ मार्क्स 62.5 से लेकर के 64 के बीच में किसी भी नंबर पर EWS की कटाव जा सकती है। सेकंड शिफ्ट में 55.5 से 57 के बीच में किसी भी नंबर पर जा सकती है। इसी तरह OBC का जो हम देखेंगे तो पहली शिफ्ट में 60.5 से लेकर के 62.5 के बीच में रॉ मार्क्स। सेकंड शिफ्ट में देखेंगे तो 53.5 से लेकर के 55.5 तक रॉ मार्क्स। इसी तरह से SC कैटेगरी में 57.5 से लेकर के 60.5 तक रॉ मार्क्स और दूसरी पाली में 50.5 से लेकर के 53.5 तक रॉ मार्क्स। मैं रॉ मार्क्स की बात कर रही हूँ। ST में वहीं पर अगर हम देखेंगे तो 55.5 से लेकर के 58.5 तक रॉ मार्क्स, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में वहीं पर 48.5 से लेकर के 51.5 तक रॉ मार्क्स। श्योर सिलेक्शन हो सकता है, परंतु इस बात को आप लोगों को समझना होगा, कोई भी यूट्यूबर, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, आपको आयोग का कोई डेटा नहीं बता पाएगा। सभी केवल अनुमान लगा रहे हैं। जो मौखिक रूप से महिलाओं के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा डेटा उनको बताया गया है, उसी का विश्लेषण करके इस कटाव को बनाया गया है, निकाला गया है। आयोग का क्या फार्मूला है वो आयोग जानता है। अंतिम चयन लिस्ट जब जारी होगी, अंतिम कटाव का भी अनुमान तभी लग पाएगा और कि कितना किसका नंबर घटा है या बढ़ा है। इसके पहले कोई भी आपको सही जानकारी नहीं दे सकता है। ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे कि उनको बताया जाए कि लगभग कितने नंबर उनके हों तो वो उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इस जो मैंने डेटा बताया है इससे नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। बढ़ने के चांसेस 1% हैं और घटने के चांसेस 99% हैं। यही मेरा अनुमान है।
मैं वीडियो जो बनाती हूँ इसलिए नहीं बनाती हूँ कि किसी को पसंद आए। दूसरी बात ये है कि जिनका नंबर इससे कम है वो भी पढ़ाई करते रहें और जो इसको क्रॉस करते हैं वो भी अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि किस करवट ऊँट बैठेगा किसी को नहीं पता है। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।